नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए केवल 2 दिन बाकी हैं। पूरी दुनिया की नजरें इस समय अयोध्या पर टिकी हुई है और अयोध्या में जो रामलला की मूर्ति है, जिसका बहुत समय से सभी को इंतजार था, वो फाइनली अब हमारे सामने आ चुकी है। और ये मूर्ति भी कोई ऐसी वैसी नहीं है। इस मूर्ति में जो बेहतरीन जिस किस्म का काम किया गया है, जो इसकी डिटेलिंग है, उसके बारे में हम आपको सब बताएंगे पॉइंट बाय पॉइंट। ये मूर्ति केवल एक मूर्ति नहीं है, इस मूर्ति के अंदर पूरा ब्रह्मांड छिपा हुआ है। एक तरीके से अगर कहा जाए, मैं आपको पॉइंट बाय पॉइंट समझाऊंगी तो आप भी समझेंगे कि किस तरह से खास है रामलला की ये मूर्ति। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सबसे ऊपर से शुरू करेंगे। यहाँ अगर हम गौर से देखें तो हमें स्वास्तिक, ओम और चक्र, जो कि हिंदू धर्म में बहुत ही शुभ संकेत माने जाते हैं, उन्हें यहाँ पर चिन्हित किया गया है। फिर हम आते हैं थोड़ा और नीचे। भगवान राम की बहुत ही खूबसूरत मूर्ति तो यहाँ पर दिख ही रही है, पर इसके दोनों साइड्स में जो बहुत ही खूबसूरत तरीके से भगवान विष्णु के 10 अवतार दिखाए गए हैं, उनको चिन्हित किया गया है। सबसे पहले आता है मत्स्य, फिर कूर्म, फिर वराह, फिर नरसिंह, फिर वामन। अब इस तरफ को आएंगे, यहाँ है परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध। ये सभी अवतार हैं जो अभी तक अवतरित हो चुके हैं। और 10वां अवतार जो विष्णु भगवान का है, जो अभी तक अवतरित नहीं हुआ है, जो कहा जाता है कि जब घोर कलयुग आएगा तो वो अवतरित होंगे, वो अवतार भी यहाँ पर मौजूद है, जिसका नाम है कल्कि। बहुत ही खूबसूरती से भगवान विष्णु के सारे अवतार इसमें दिखाए गए हैं। अब और नीचे आते हैं, यहाँ पर एक कलाकृति बनी है हनुमान जी की। प्रभु श्री राम के सबसे परम भक्त श्री हनुमान, उनकी मूर्ति का हिस्सा ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो प्रभु श्री राम के साथ में हनुमान जी भी है। उसके अलावा यहाँ पर श्री विष्णु के वाहन गरुड़ भी यहाँ पर स्कल्प्ट किए गए हैं। और सबसे आखिर में भगवान विष्णु की मूर्ति को कमल के ऊपर विराजित किया गया है। इस मूर्ति की चौड़ाई करीब करीब 3 फीट की है और इसका वजन करीब 200 किलो। 200 किलो की भारी भरकम मूर्ति है, जिसकी ऊंचाई है लगभग 4.5 फीट। इस मूर्ति को बनाने वाले जो कलाकार हैं, जो मूर्तिकार हैं, उनके बारे में भी हर कोई जानता है। उनके नाम से आज की तारीख में कोई अछूता नहीं है। अरुण योगीराज। अरुण योगीराज के बारे में थोड़ा आपको बताते हैं। अरुण योगीराज जी जो हैं, वो मैसूरू कर्नाटका से ताल्लुक रखते हैं। कर्नाटका, ये आप किस्मत कह लीजिए कि श्री हनुमान जी की भी जन्मभूमि कर्नाटका ही है और वहीं से वो ताल्लुक रखते हैं। उनका पूरा पारिवारिक बिजनेस है, एक तरीके से उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी उनके पीछे से यही काम करती आ रही है, मूर्तिकारों का काम करती हुई आ रही है। और उन्होंने भी अपनी कॉर्पोरेट जॉब छोड़कर मूर्तिकारी के बिजनेस में अपने आप को शुमार कर लिया। और अरुण योगीराज की ये पहली मूर्ति नहीं है, हालांकि सबसे खास मूर्ति उनके करियर की इसको हम कह सकते हैं। पर इसके अलावा उन्होंने कर्तव्य पथ पर जो सुभाष चंद्र बोस जी का जो स्टैचू है, वो भी उन्हीं के द्वारा बनाया गया है। इसके अलावा केदारनाथ में जो आदि शंकराचार्य की मूर्ति है, वो भी अरुण योगीराज के द्वारा बनाई गई है। इसके अलावा तमाम ऐसी कई मूर्तियां हैं जो अरुण योगीराज द्वारा बनाई गई है, जो देश के विभिन्न हिस्सों में आज की डेट में विराजमान हो चुकी है। तो ये तो था हमारे रामलला की मूर्ति का पूरा एक्सप्लेनेशन, जिसमें समाया है पूरा का पूरा ब्रह्मांड। मूर्ति वाकई अलौकिक है, बहुत ही खास है। और जब प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी, उसके बाद आप, हम और सभी लोग जाकर इसे देख पाएंगे, भगवान राम के दर्शन कर पाएंगे।